क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स कि कंप्यूटर की जो है किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या क्लासिफाइड है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस कि हम किस उद्देश्य से इसे यूज़ कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, इसका साइज़ क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, इसके अंदर फंक्शंस क्या क्या हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग और टाइप, जो इसमें डाटा डाला जाएगा वो किस टाइप का है। क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ पर्पस कि किस उद्देश्य से जो है कंप्यूटर का। अ मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर दैट आर इन यूज़ आर डिजिटल, ज़्यादातर कंप्यूटर का यूज़ हम डिजिटल के तौर पर करते हैं। दीज कंप्यूटर्स वर एसेंशियली डेवलप्ड फॉर computation. Later, the development in the computers led to the use of digital computer in variety of applications. ज़्यादातर डिजिटल किया जाता है, लेकिन डिजिटल में भी वैराइटीज़ हैं एप्लीकेशंस की। डिपेंड्स ऑन द यूज़ ऑफ एप्लीकेशन, वो डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी एप्लीकेशन है। डिजिटल कंप्यूटर आर क्लासिफाइड, डिजिटल कंप्यूटर भी दो तरीके में बांटा हुआ है, दो प्रकार से। एक है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और जर्नल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस में आ जाएगा कि स्पेसिफिक पर्पस, कि हम इसका प्रयोग जो है, इसका यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं। दीज आर डेवलप्ड विद ए स्पेसिफिक पर्पस, विशेष किसी पर्पस के लिए। सम ऑफ द एरियाज वर दीज कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर, जैसे कि सॉइल टेस्टिंग के लिए है, ड्रिप इरिगेशन के लिए है, मेडिकल स्कैनिंग के लिए है, ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए है, स्पेस क्राफ्ट, रॉकेट टेक्नोलॉजी। ये हो गए हमारे स्पेशल पर्पस की एक किसी विशेष पर्पस के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है, उसको डेवलप किया गया था। एक है जर्नल पर्पस, सामान्य तौर पर जो हम करते हैं। दीज आर डेवलप्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स of several areas such as simulation, solving mathematical equations, payroll and personal database। यानी कि ये जो है जर्नल पर्पस के लिए है, मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व करने हैं, किसी को अपने पर्सनल रखना है, किसी को पेरोल के लिए, किसी को बिलिंग के लिए, इस तरीके से ये जर्नल पर्पस में आ जाता है। अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन बेसिक ऑफ साइज़। अब इसको हम साइज़ के अलग अलग भागों में बांटते हैं कि किस चीज़ पे इसकी मेमोरी, इसकी स्पीड और इसकी स्टोरेज के अकॉर्डिंग डिफरेंट साइज़ अवेलेबल हैं, कैपेबिलिटी अवेलेबल है इनकी। पहले नंबर पे आता है सुपर कंप्यूटर। दीज हैव एक्सट्रीमली लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है बहुत ही ज़्यादा है। एंड कंप्यूटिंग स्पीड, मतलब जो कैलकुलेशन की स्पीड है, विच आर एट लीस्ट 10 टाइम्स फास्टर देन अदर कंप्यूटर्स, अदर कंप्यूटर से 10 गुना ज़्यादा है। दीज आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल numerical problems in scientific and engineering disciplines such as quantum machines, weather forecasting, climate research, oil and gas exploration, molecular modeling and physical simulation. The first supercomputer was developed in USA by Cray Computers. In India, the indigenous supercomputer was developed under the name Param। तो अब इसमें हमारा जो है सुपर कंप्यूटर की स्टोरेज जो है बहुत ज़्यादा है, अदर कंप्यूटर से 10 गुना फास्टर ये जो है काम करता है। और ये जो है एक स्पेशल पर्पस के लिए है, जैसे कि वेदर की फोरकास्टिंग करनी है, जब हम मौसम विभाग जो बताता है सुपर कंप्यूटर के द्वारा बताता है। क्लाइमेट की पर जो रिसर्च चल रही है वो भी सुपर कंप्यूटर के द्वारा चल रही है। गैस एक्सप्लोरेशन है वो भी, मॉलिक्यूलर जो अणु परमाणु इससे संबंधित है वो भी। और जो है हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है, किसने डेवलप किया, यूएसए ने, और उसका नाम क्या था, क्रे कंप्यूटर। और जो हमारा इंडिया में सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, परम है। ये इम्पोर्टेंट है, 2 क्वेश्चन इसके अंदर। सेकंड आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। दे ऑल्सो हैव लार्ज स्टोरेज, इसकी भी लार्ज स्टोरेज है एंड हाई कंप्यूटिंग स्पीड है।
बट रिलेटिवली लोअर देन द सुपर कंप्यूटर, लेकिन सुपर कंप्यूटर से थोड़ी सी कम, स्टोरेज भी थोड़ी कम है, इसकी स्पीड भी उससे थोड़ी कम है। दे आर यूज्ड इन बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन फॉर बल्क डाटा। ये कहाँ यूज़ किया जाता है? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है जहाँ पर बहुत सारा डाटा को प्रोसेस किया जाता है। एज ए स्टैटिस्टिक्स सेंसस डाटा प्रोसेसिंग, जहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस किया जाए। ट्रांजैक्शंस processing and are widely used as the servers, as these systems has a higher processing capability as compared to the other classes of computers. They support a large number of terminals for use by a variety of uses stimulously but are expensive। ये एक्सपेंसिव भी है, ये बड़े जो हैं लार्ज इंडस्ट्रीज़ ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा किया जाता है। बल्क में जो डाटा होता है वो प्रोसेस किया जाता है, बहुत सारा डाटा। और इसके एग्जांपल हैं IBM Z सीरीज़, सिस्टम Z9 एंड सिस्टम Z10 सर्वर्स। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं मेन फ्रेम के। इसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर्स। इट इज़ ए मीडियम साइज्ड कंप्यूटर विद मॉडरेट कॉस्ट, अवेलेबल इंडोजीनियसली एंड यूज्ड फॉर लार्ज वॉल्यूम एप्लीकेशंस। इसका साइज़ जो है मीडियम है, कॉस्ट भी इसकी मॉडरेट है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बीच की है, मीडियम। अवेलेबल भी है और लार्ज वॉल्यूम एप्लीकेशंस हैं। इट कैन सर्व मल्टी यूज़र्स, इसको मल्टी यूज़र्स जो है इसको करते हैं यूज़। दे वर एक्चुअली डिज़ाइंड बाय कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, ह्यूमन इंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन स्विचिंग एज डिस्टिंक्ट from calculation and record keeping. Later they become very popular for personal use. Example personal laptop और PC जो है हमारा मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। हमारे इसमें जो है एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, जैसे मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल पर्सनल लैपटॉप और PC है। माइक्रो कंप्यूटर, अ माइक्रो कंप्यूटर इज द स्मॉलेस्ट जर्नल पर्पस processing system. Microcomputer are also referred a personal computer. They actually formed the foundation for present by microcomputers and smart gadgets that we use in day-to-day life. हमारा माइक्रो कंप्यूटर में क्या आ गया? पर्सनल कंप्यूटर भी आ गया। इसमें एग्जांपल जैसे टैबलेट्स, स्मार्ट वॉच, ये हमारी माइक्रो कंप्यूटर हैं। दीज आर सेल्फ contained units and usually developed for use by one person at time. ये जो है एक ही पर्सन के को एक ही बार में जो है सुविधा उपलब्ध करवाती है, बट कैन बी लिंक्ड टू वेरी लार्ज सिस्टम्स, लेकिन इसको लिंक किया जा सकता है बड़े सिस्टम के साथ। दे आर चीप, ये सस्ती है। ईजी टू यूज़ के लिए है, एट होम एंड कैन बी रीड फॉर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस फॉर स्मॉल टू मीडियम रेंज। इसमें बहुत सारी वैरायटी हैं स्मॉल से मीडियम रेंज में। दीज आर अवेलेबल इन 3 मॉडल्स। पीसी हमारा आ गया पर्सनल कंप्यूटर, पीसी XT, पीसी विद एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, PC80 यानी पीसी विद एडवांस टेक्नोलॉजी। ये हमारे इसके अंदर एग्जाम्पल आ गए हैं। अब इसको हम आगे करेंगे कि इनको जो है कंप्यूटर्स को कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी आपको समझ ना आ रहा हो तो कमेंट के द्वारा आप मुझे बता सकते हैं, और कुछ मुझे सुधार करने की ज़रूरत है तो ये भी ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको अगर समझ नहीं आएगा तो मेरा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहली जो हमारे लिए ज़रूरी है, आप सभी बच्चों को समझ में आना ज़रूरी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से चलते जाएंगे और इस टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे।